ये घटना जॉन के साथ उसके कॉलेज के दिनों में हुई थी, जब वो एक छोटी सी बर्गर शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था, तभी अचानक शॉप का फोन बज उठा। फोन पर एक आदमी बहुत धीमी और अजीब सी आवाज में 4 बड़ा साइज बर्गर ऑर्डर कर रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि शॉप का क्लोजिंग टाइम निकल चुका था। लेकिन इतने बड़े ऑर्डर पर अच्छी खासी टिप मिल सकती थी और जॉन को पैसों की ज़रूरत भी थी। इसलिए उसने ऑर्डर कंफर्म कर लिया और बर्गर तैयार होने के बाद डिलीवरी पर निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान इलाके में था। रात गहरी हो चुकी थी, सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ घना जंगल। स्ट्रीट लाइट्स बंद थीं और हर तरफ बस अंधेरा और सन्नाटा था। काफी देर तक बाइक चलाने के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुंचा। वो एक बहुत ही पुराना, अजीब सा टूटा फूटा घर था जो जंगल के अंदर स्थित था। न घर में कोई रोशनी, न आसपास कोई हलचल। जॉन को एक पल को लगा कि ये घर तो सालों से वीरान पड़ा है। वो डरते डरते अपने मैनेजर को कॉल करने लगा ताकि उसे ये डिलीवरी कैंसिल करने दे, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया। जॉन जानता था कि अगर वो बर्गर वापस ले गया तो मैनेजर उसकी सैलरी काट लेगा। मजबूरी में जॉन ने घर के पास जाकर बेल बजाई और जोर से कहा, बर्गर डिलीवरी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। जॉन ने दोबारा बेल बजाई। अचानक घर के अंदर की एक लाइट जल गई। जॉन को लगा कि शायद कोई है। उसने फिर आवाज लगाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। जैसे ही जॉन वापस जाने वाला था, दरवाजा अपने आप चर-चर की आवाज से खुल गया। डरा हुआ जॉन अंदर घुसा। हॉल में बस एक डिम लाइट जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि एक काली बिल्ली फर्श पर से भागते हुए एक कमरे की तरफ चली गई। जैसे ही बिल्ली कमरे में घुसी, कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गए। टीवी से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज आ रही थी। जॉन गुस्से में बोला, ये मजाक किसने किया है? बर्गर लीजिए और मुझे जाने दीजिए। वो कमरे के अंदर गया। अंदर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। वे बिना पलक झपकाए जॉन को अजीब तरीके से घूर रही थीं। जॉन ने कहा, मैं बर्गर लेकर आया हूं, तुम्हारे घर में कोई बड़ा है, मुझे पेमेंट लेना है। तभी दोनों लड़कियों की आंखें सफेद पड़ गईं। उनकी चुप्पी अचानक एक खतरनाक हंसी में बदल गई। फिर उन्होंने इशारा किया कमरे के दरवाजे की तरफ। जॉन पीछे पलटा और उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये देखकर जॉन के हाथ से सारे बर्गर नीचे गिर पड़े। वो डर के मारे कांपते हुए भागा और अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो बाइक स्टार्ट कर भागने लगा, बाइक कुछ ही दूरी पर जाकर बंद हो गई। उसका टायर पंचर हो चुका था। जॉन ने घबराकर पुलिस को कॉल किया। पुलिस के आने का इंतजार करते हुए उसने बाइक के रियरव्यू मिरर में देखा। उसके पीछे वही औरत और दोनों लड़कियां खड़ी थीं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। जॉन जान बचाने के लिए बाइक वहीं छोड़ जंगल की ओर भागा और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। सांसें तेज हो रही थीं। वो दुआएं मांग रहा था कि जल्दी पुलिस आ जाए। कुछ ही देर में सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस आई और जॉन के साथ उस घर की तलाशी ली, लेकिन घर के अंदर उन्हें सिर्फ एक जंगली बिल्ली मिली, कोई इंसान नहीं। अगली सुबह जॉन को पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा था। 3 साल पहले वहीं एक औरत और उसकी 2 बच्चियों का निर्मम हत्या हुई थी। तब से वो घर वीरान था। जॉन समझ गया कि उस रात उसने जिनको देखा था, वे उस औरत और उसकी बच्चियों की आत्माएं थीं। इस हादसे के बाद उसने बर्गर डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। आज भी जब वो उस रात को याद करता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।